नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी सेवा शर्त, उसको लेकर जो समिति गठित की गई थी 11 अगस्त 2015 को, उसका फिर से पुनर्गठन कर दिया है, जिसकी एक बैठक भी हो चुकी है। और सरकार इनका कहना है, जो सूत्र बताते हैं कि 15 अगस्त तक इस सेवा शर्त को लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस सेवा शर्त को लेकर जो शिक्षक संघ हैं वो संतुष्ट नहीं है, और उनका कहना है कि जब पहले से ही बिहार में शिक्षक के लिए सारी नियमावली बनी हुई है, तो फिर ये सेवा शर्त ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है। और 15 साल बाद ऐसा बन रहा है, वो अभी शुरू नहीं हुआ। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिशिर कुमार पांडे जी, जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के। उनसे बात करते हैं। सर, इतना दिन तो प्रतीक्षा किए, आप लोग आंदोलन किए, अंत में सरकार तैयार भी हो गई सेवा शर्त बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग को ऑब्जेक्शन है, कारण क्या है? सेवा शर्त का मुद्दा कोई नया नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, 11 अगस्त 2015 को इस ढोंग की शुरुआत हुई थी। 2015 से 5 साल गुजर गए, आज तक यह बीरबल की खिचड़ी बन नहीं पाई है। सेवा शर्त हमारा जो बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बनाया नहीं जा रहा है, ये बिगाड़ा जा रहा है। हमारा सेवा शर्त तो पहले से बना हुआ है। राज्य के जो पुराने शिक्षक हैं, प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उनके लिए तो सेवा शर्त बनी हुई है और उस सेवा शर्त के तहत वो कार्य कर रहे हैं। ये जो पुनर्गठन और फिर उसके बाद बैठक जो हो रही है, ये सेवा शर्त बनाने की नहीं, उसको बर्बाद करने की साजिश है। मैं सरकार पर आरोप लगाते हुए आपके चैनल से यह बात कहता हूं कि यह शिक्षक एवं शिक्षा विरोधी सरकार राज्य के नियोजित शिक्षकों के प्रति जो दोहरा और उपेक्षापूर्ण नीति रखे हुए है, नियत रखे हुए है, इसी के तहत सेवा शर्त कमेटी का गठन और पुनर्गठन किया गया है। हमारा कहना है कि इतना करने की क्या आवश्यकता है? आप 5 विभाग, 6 विभाग, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता को शामिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें पुराने शिक्षकों वाली सेवा शर्त और उनकी सेवा सुविधाएं आप दे दीजिए। आज नियोजित शिक्षकों के पास क्या है? कुछ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, कुछ नहीं है। आज अगर शिशिर कुमार पांडे की मृत्यु हो जाएगी तो हमारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। 4 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि है उसको दे करके सरकार पल्ला झाड़ लेगी। हमें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, हमें अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है, हमें स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, हमें ग्रुप बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं है। इसके अलावे जितने सेवांत लाभ हैं, चाहे वो भविष्य निधि का मामला हो, चाहे वो उपादान का मामला हो, कोई लाभ नियोजित शिक्षक को दिया नहीं जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से सरकार मरहूम हम लोगों को रखे हुए है और सोची समझी साजिश के तहत कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कटौतियाँ इसमें हो सकती है, इसके लिए सरकार कृतसंकल्प है, प्रतिबद्ध है। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहता हूं कि यह जो दिमागी पुलाव सरकार बना रही है और विभाग के पदाधिकारी जो इसमें अपना दिमाग खपा रहे हैं, हम पुराने शिक्षकों के सेवा शर्त के नीचे किसी भी सेवा शर्त पर राजी नहीं होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार को बता देना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जिस बातों की आपने चर्चा की है, जो आपकी मांगे हैं, तो क्या इन सब बातों का जिक्र जो है सेवा शर्त में हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि यह सेवा शर्त बीरबल की खिचड़ी और भानुमति का पिटारा है। अब तो पिटारा खुलने के बाद पता चलेगा कि क्या मिलता है और क्या छिनता है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन सेवा शर्त कमेटी की बैठक हो रही थी, उसके एक दिन पूर्व परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने 32 अपनी जायज मांगों को, जो पुराने शिक्षकों के सेवा शर्त में हैं, उन जायज मांगों की मांग कमेटी के सामने लिखित रूप में रखी। अब उन कितनी मांगों पर विचार
कमेटी के द्वारा किया गया है, कितनी मांगों की पूर्ति होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, मैं सरकार के मुखिया से आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य के नियोजित शिक्षक जो लगातार बिहार की शिक्षा को ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, उनका ध्यान रखना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। स्थानांतरण, वरीयता, प्रोन्नति, अर्जित अवकाश, उपादान, भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, इसके अलावा अनुकंपा, मातृत्व अवकाश जो 135 दिनों का है उसको बढ़ा करके 180 दिनों का किया जाए, पितृत्व अवकाश 15 दिनों का दिया जाए, शिशुपालन अवकाश जो 2 वर्षों का होता है वो दिया जाए, और इसके अलावा यात्रा भत्ता, वाचन भत्ता, जितने भत्ते हैं यानी राज्यकर्मी की जो सुविधाएं हैं जो हमारे सहायक शिक्षकों को मिलती रही हैं, बस उसे आप लागू कर दें। इन ढोंगों और पाखंडों में क्या रखा है? आप पुराने शिक्षकों की सेवा शर्त को लागू करें, हम नियोजित शिक्षक सहर्ष उसका स्वागत करेंगे, उसको अपनाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने चर्चा किया बात के दौरान कि जो सेवा शर्त कमेटी बन रही है, तो क्या उसमें शिक्षक संघ के भी कोई सदस्य हैं या सिर्फ वो सरकारी ही सेवा शर्त, वो जो समिति है उसमें सरकारी ही लोग हैं केवल? सरकार इतनी कच्ची गोटी खेलती नहीं है। अगर एक भी शिक्षक प्रतिनिधि को उसमें स्थान दिया जाता तो शायद यह सेवा शर्त कब का बन गया होता। सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत केवल और केवल उच्चस्थ पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया है। हम लोगों से राय मांगी गई है। अब तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि वो हमारी जो सलाह है वो कितने हद तक लागू होती है, ये तो सेवा शर्त आने के उपरांत पता चलेगा। लेकिन सरकार चूंकि नियोजित शिक्षकों का भला नहीं चाहती है, इसलिए वो राज्य के नियोजित शिक्षकों के किसी प्रतिनिधि को शामिल करना उचित नहीं समझी, और एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। तो ये थे शिशिर पांडे जी, जिनका कहना है कि सरकार सेवा शर्त तो बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो समिति बनी है जो कि शिक्षकों के प्रॉब्लम के लिए है, सेवा शर्त के लिए है, उनके अच्छे जो कैरियर है उनके लिए है, लेकिन उनमें उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। और सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर पांडे जी ने अपना बहुत सारा उस पर ऑब्जेक्शन लगाया है, और उनका कहना है कि जो सेवा शर्त बन रही है वो एक तरह से ढोंग है, इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर सरकार को सच में अगर शिक्षक की स्थिति और शिक्षा की स्थिति सुधारनी है तो जो पहले से शिक्षकों को सेवा शर्त मिलती थी, पुराने शिक्षक जो होते थे, वही लागू किए जाएं। तो खैर देखने वाली बात है कि सेवा शर्त में आखिर रहता क्या है और उसके बाद शिक्षकों की प्रतिक्रिया क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।